संसार में हम कहीं भी रहें, हम कुछ भी करें, क्या किसी भी तरह का कार्य को करते हों, परंतु हमें प्रकृति से विमुख नहीं होना है। प्रकृति के सानिध्य में रहना है, प्राकृतिक पदार्थों का ही प्रयोग करना है, प्रकृति की चीज़ों को ही अपनाना है। हर चीज़ में प्राकृतिकता हो, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे खान पान में और हमारे पहनने में और हमारे प्रयोग करने वाले चीज़ों में। तो ये आप ध्यान रखिए, जितना आप प्रकृति के सन्निकट होंगे, जितना आप प्रकृति के सानिध्य में होंगे, जितना आप प्रकृति का आश्रय लेंगे, उतना ही प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। तो यह इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि डाई के रूप में, बाल काले करने के रूप में, गंजेपन को दूर करने के रूप में, बहुत सारे कॉस्मेटिक और जो सौंदर्यवर्धक चीज़ों के रूप में जो आप केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिन केमिकलों को आप लगा रहे हैं, वो आपके लिए एक दिन मुसीबत बन जाएंगे। आज जो आपके लिए फैशन है, कल वो आपके लिए मुसीबत ना बने। जो आज आपके लिए मज़े के साधन है, कल आपके लिए वो रोने के साधन ना बने। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सजगता, क्योंकि इस विषय में शायद आपको कोई जागरूक ना करे। जब माँ फैशन करती हो तो वो बेटी को कैसे जागरूक करेगी? जब बाप अपने आप को बहुत विविध तरह के कॉस्मेटिक से पोतता हो, वो बेटे को कैसे जागरूक करेगा? और जो कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियां तो उसको विपणन के लिए, उसकी बिक्री के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए न जाने किस तरह के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हालांकि ये इस बात को वह भी जानते हैं कि जब से बाज़ार में शैम्पू का बोलबाला हुआ, उससे बाल ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए। जब से बाज़ार के अंदर कॉस्मेटिक क्रीम और लोशन ज़्यादा आने लगे, उतने ही लोगों की चेहरे बदसूरत होते गए। तो चेहरों की सुंदरता कॉस्मेटिक में नहीं, आपकी बदसूरती का समाधान उन कॉस्मेटिक में नहीं, इन प्राकृतिक उपायों में है, प्रकृति के सानिध्य में है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे थे बालों के संदर्भ में, यह जड़ी जो है, जिसका नाम लाल जड़ी बोलते हैं, रतनजोत बोलते हैं, जो बहुत ऊंचाई में पाई जाती है। तो प्राचीन काल में इसका प्रयोग रंग को रंगने के लिए भी होता था। तो जो बालों को रंगने में विश्वास रखते हैं, तो उसके लिए ये रतनजोत सब जगह उपलब्ध है। रतनजोत को पाउडर करिए, मेहंदी का पाउडर, मेहंदी के नाम पर भी आजकल बहुत सारे केमिकल युक्त चीज़ें बिकती हैं, तो उसके थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो आप मेहंदी का पाउडर और रतनजोत का पाउडर दोनों को मिला करके, यदि आप थोड़ी देर के लिए उसको पानी में भिगो करके, उसको बाद में गर्म करके, उसको गाढ़ा बना करके उस गाढ़ा को लगाएंगे, तो आप देखेंगे आपका बाल उतनी ही मात्रा मेहंदी और इसकी कम ज़्यादा करें जिस तरह का आपको रंग चाहिए। यह बहुत ही निरापद है। और इसकी एक विशेषता है, यदि यह आप बालों में लगाते हैं तो इससे आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी, बालों को रंगने के लिए भी यह बहुत ही सुंदर है। इसके अतिरिक्त यदि आप जिस तेल का प्रयोग करते हैं, उस तेल के अंदर भी जड़ी को छोटा छोटा टुकड़ा करके उस तेल में डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे आपका तेल पूरा लाल हो जाएगा, और लाल होने के बाद में फिर वह बालों के लिए भी लाभकारी है, गुणकारी भी होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, बालों को भी इससे ताकत मिलेगी। बहुत ही सुंदर यह एक औषधि है जो अपने आप में प्रकृति ने दी हुई है, रंग के रूप में रंगने के लिए, बालों की सुंदरता के लिए। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है।